उपचुनाव का दिन यानी कि मतदान का दिन और राजस्थान में मतदान के दिन शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सभी से अपील की थी कि राजस्थान में सातों सीटों पर उपचुनाव के दौरान मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो। लेकिन देवली उनियारा में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने देवली उनियारा नहीं अपितु राजस्थान में बवाल मचाकर रख दिया। जी हां, मैं बातचीत कर रही हूं कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की, जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला, जिसके बाद राजस्थान में बवाल मच गया और एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद रातों रात क्षेत्र में आगजनी जैसी घटनाएं विकराल रूप धारण करने लगी, जिसके बाद लोग डर के साए में जीने लगे। फिलहाल क्या कुछ घटनाक्रम था उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल मेरी सहयोगी इशिका मेरे साथ जुड़ी हैं। तो पहले एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा। तो इशिका, क्या कुछ परिस्थितियां रही और क्या कुछ माहौल रहा और ये जो घटना हुई उस बारे में क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल लीजा, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आखिरकार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम तमाशे के बाद, तमाम बवाल के बाद, आगजनी तोड़फोड़ जैसी घटनाओं के बाद आखिरकार देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को टोंक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण के दौरान बीती रात जो तस्वीरें आई वो बड़े सवाल पैदा कर देने वाली है। वो बड़े सवालिया निशान इस वक्त पूरे सियासी गलियारों पर लगे हुए हैं, प्रशासन पर लगे हुए हैं, सरकार पर लगे हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के ऊपर लगे हुए हैं। तमाम ये जो तस्वीरें हैं ये सवाल पूछने को मजबूर कर रही है कि आखिर इन सब की जरूरत ही क्यों पड़ी। आप देखिए कि कल रात से लगातार तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले तो हम दोपहर की घटना का जिक्र कर लेते हैं। नरेश मीणा पहले देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में पहुंचते हैं और वहां पर वो आरोप लगाते हैं कि उनका जो चुनाव चिन्ह है, जो उनका निशान है, वो हल्का दिखाई दे रहा है। इस बात से वो नाराज होते हैं, बाहर जाकर के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इसी वक्त गहमा गहमी में मामला इतना बढ़ जाता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि नरेश मीणा अपना आपा खो बैठते हैं और वो एसडीएम जैसे लेवल के अधिकारी को थप्पड़ जड़ देते हैं। सरेआम उन्होंने उनको थप्पड़ लगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इधर जयपुर में आरएस एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो अधिकारी है, वो उधर नरेश मीणा के खिलाफ लामबंद हो गए। उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दे डाली। उधर आप देखिए कि सीएम भजनलाल शर्मा कोटा गए हुए थे। दरअसल कल जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनकी बेटी की शादी का जो वेडिंग रिसेप्शन है वो था, वो वहां पर बिजी थे और उस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये जो पूरा घटनाक्रम है लीजा, उसमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये हुआ कैसे। आप देखिए कि इसमें तमाम पहलुओं पर गौर फरमाने वाली बात है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच में कल जो झड़प हुई, बड़े सवाल ये पैदा कर रही है। आप देखिए कि जो वीडियो सामने आए, एक तरफ ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर पथराव किया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आप देखिए कि ये विवाद इतना बड़ा कि इसने हिंसा का रूप ले लिया। पुलिस वालों की गाड़ियां फूंक दी गई, इसके साथ ही और जो अन्य वाहन वहां पर थे वो वहां पर उनमें आग लगा दी गई। ऐसी भी इस दौरान सूचना मिली कि कई घरों में आग लगा दी गई, कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं, कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। आरसीए के जवान इसमें घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिन्हें टोंक के सादत अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। तो देखिए ये जो तमाम जो चीजें हैं, इस वक्त जो तस्वीरें सामने, इस पूरे माजरे के बाद में नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है। मगर इन सब की जरूरत क्यों पड़ रही थी? जब मामला दिन में हो गया था तो फिर रात तक ये सारा माजरा क्यों हुआ? सुबह तक गिरफ्तारी में इतना डिले कैसे हो गया? समर्थकों को वहां पर जुटने की अपील भी नरेश मीणा ने खुद सोशल मीडिया पर आकर के की थी और उसका मंजर आप सभी ने देखा है। फिलहाल अब बड़ी खबर यह है कि नरेश मीणा ने अपनी गिरफ्तारी करवा ली है। नरेश मीणा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है इशिका? जी तो लीजा देखिए, ताजा अपडेट की बात करें तो इस वक्त आप देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर तकरीबन 60 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर ये भी है कि 50 के तकरीबन
तकरीबन वाहन वहां पर फूके गए हैं और इसके बाद में सुबह की तस्वीरें भी सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पंजाब केसरी के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वहां पर देखी ही होगी कि किस तरीके का मंजर वहां पर नजर आ रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आप देखिए कि ग्रामीणों को कितना कुछ भुगतना पड़ा है, उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा, कितना नुकसान उस छोटे से गांव में हो गया, इसकी भरपाई अब कौन करेगा, ये बड़े सवाल है। मगर इसके साथ ही देखिए नरेश मीणा तो यहाँ पर आरोपी है ही कि उन्होंने एसडीएम लेवल के अधिकारी को सरेआम थप्पड़ लगा दिया, मगर इसके साथ ही प्रशासन पर भी बड़े सवाल यहाँ पर आप देखिए कि खड़े होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे थे, डीएम से आश्वासन चाहते थे, मगर डीएम या एडीएम कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि ग्रामीण लगातार उनसे गुहार लगाते रहे कि वो मौके पर पहुंचे। इसके अलावा आप देखिए कि एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ दिन में ही मार दी थी, मगर उसके बाद भी कार्रवाई होने में काफी डिले हो गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं उनका सवाल ये भी है कि जब पोलिंग बूथ पर ये घटना घट रही थी तो पुलिस वहां पर मूक दर्शक क्यों बनी हुई थी। हालांकि जो वीडियो सामने है उसमें हमने देखा कि पुलिस अधिकारी वगैरह उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश तमाम जो है वो हो रही थी। इसके साथ ही सवाल ये भी कि मतदान के बाद पुलिस कप्तान ने हिरासत में लेने के लिए रात का समय ही क्यों चुना। जी हाँ, बिल्कुल सवाल वाजिब भी है। घटना दोपहर की, दोपहर को नरेश मीणा इस एक्शन को अंजाम देते हैं, ये इतनी बड़ी जो एक्शन उनके द्वारा किया गया वो होता है, मगर कार्रवाई के लिए रात का समय चुना जाता है। कहा जा रहा है कि पुलिस रात को सामरावता गांव में पहुंचती है जहां पर ग्रामीण बैठकर अपना भोजन कर रहे थे और उसी वक्त पुलिस उन पर जो है धावा बोल देती है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले ग्रामीणों की ओर से पथराव किया गया, जिसके बाद में पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज का प्रयोग जो है वो करना पड़ा। एक तरफ तो नरेश मीणा ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा कूच कर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इशिका? जी बिल्कुल लिजा, देखिए कि कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे नरेश मीणा और इस पर तमाम जो नेताओं की प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। एक तरफ शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने भी नरेश मीणा की इस जो पूरा घटनाक्रम था उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। गिरफ्तारी से ठीक पहले उनका बयान आया। अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा किसकी शय से ये चुनाव में खड़े हुए, इसकी जानकारी अभी पीसीसी जुटा रही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल जो हुआ यानी कि बीती रात जो कुछ में मैटर हुआ वो मामूली नहीं है। एक एसडीएम लेवल के अधिकारी को कोई व्यक्ति ऐसे थप्पड़ लगा दे, ऐसे हालात कैसे बने, इतनी हिम्मत किसी की कैसे हुई, सरकार का अब कोई इकबाल बचा है कि नहीं, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह के जो आरोप है वो लगा दिए हैं। मगर इस वक्त समरावता गांव के जो हालात है लीजा वो जरा ठीक नहीं है, वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं, लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। इसके साथ ही अभी अभी आप देखिए कि बड़ी खबर यह आ रही है कि नरेश मीणा कल रात के पूरे बवाल के बाद में आज सुबह गांव में पहुंचते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं। उसका लाइव वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर किया। वो लाइव आए हुए थे, ग्रामीण उनसे गले मिल रहे हैं, उनके हालचाल पूछ रहे हैं। कुछ बुजुर्गों को उसमें देखा गया जो रोते हुए नरेश मीणा के लिए दिखाई दिए। नरेश मीणा उन्हें प्यार से गले लगा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। उसके बाद में आखिरकार उन्हें अभी कुछ देर पहले तकरीबन 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद में अभी खबर ये मिल रही है कि कुछ जगह पर रास्ते पर लोग इकट्ठा हुए हैं, पता लगाकर रास्ता जाम किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि भजनलाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अभी से कुछ देर में सामरावता गांव पहुंचने वाले हैं। वहां पे ग्रामीणों से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, मामले को लेकर जो भी समझाइश की जो बात हो रही है वो वहां पर किरोड़ी लाल मीणा करने वाले हैं। नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलने के चलते काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे थे और वो कांग्रेस पार्टी से बागी हुए और बागी होने के बाद में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना स्वीकारा, जिसके बाद नरेश मीणा का जो गुस्सा है वो इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी शहर खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया,
इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। तो जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद राजस्थान में बवाल मचा हुआ है और राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सचिवालय में आरएस अधिकारी जो है धरने पर बैठे हैं और लगातार इस घटना का वो घोर विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने की भी बात कही है। और अभी भी आरएस अधिकारियों ने अपनी बात कहते हुए कहा है कि अभी धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। तो इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? जी, और इसके साथ ये सवाल ये भी है कि जब वार्ता हो गई और नरेश मीणा ने कुछ मांगे रखी तो उस पर अनुभवी उच्च अधिकारियों ने सुझाव क्यों नहीं दिए। इस तरह के तमाम जो सवाल है वो इस वक्त सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम मामले को लेकर के लगातार अपडेट ले रहे हैं। और इधर भजनलाल सरकार से कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ ही देर में सामरावता गांव पहुंचने वाले हैं। वो भी तमाम जो मामले का अपडेट है वो लगातार ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी देर रात को पोस्ट किया था और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। तो देखिए, फिलहाल तो सामरावता गांव के जो हालात है वो ठीक नहीं बने हुए हैं। इस बात में कोई दो राहे नहीं है कि वहां पर जो हालात इस पूरे मामले को लेकर के उत्पन्न हुए हैं वो वाकई में ठीक नहीं थे। मगर अब देखना यही है कि किरोड़ी लाल मीणा जब गांव में पहुंचते हैं, क्या कुछ वो लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ समझाइश होती है। इसके साथ ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी तो फिलहाल हो चुकी है, उसको लेकर के अब क्या कुछ अपडेट रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। जी। तो फिलहाल मेरे सहयोगी इशिका मेरे साथ जुड़ी हुई थी और लगातार जो है तमाम अपडेट्स हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। और जब से ये घटना हुई है, चाहे वो आगजनी को लेकर हो, नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना क्यों ना हो, इसको लेकर लगातार राजस्थान में जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है और तमाम जो अधिकारी हैं जो धरने पर बैठे हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी तमाम खबरें थी, लेटेस्ट अपडेट थी, वो लगातार हम लोग आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किरोड़ी लाल मीणा जो है उनकी कूच हो चुकी है, वो फिलहाल आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं, क्या कुछ आगे होने वाला है और इसका क्या कुछ परिणाम निकलेगा, वो तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।